जय हिंद बच्चों, अगर आप भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्यारी वैकेंसी आ गई है सीएपीएफ की वैकेंसी, जिसको हम सीपीएफ बोलते हैं, यूपीएससी सीपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की वैकेंसी। तो पहले जान लेते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कौन कौन सी डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है। असम राइफल्स में आप जा सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जा सकते हैं, सीआईएसएफ की वैकेंसी इसमें अवेलेबल है, सीआरपीएफ की है, आईटीबीपी की है, एनएसजी की डायरेक्ट नहीं होती है इसमें, और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें आप डायरेक्टली जा सकते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। अगर आप एनडीए से अप्लाई करते हैं, इधर सीडीएस अप्लाई करते हैं, तो आपकी फर्स्ट पोस्ट लेफ्टिनेंट मिलती है, और लेफ्टिनेंट के एक प्रमोशन के बाद जो पोस्ट मिलती है वो होती है कैप्टन, और कैप्टन के सिमिलर होता है ये असिस्टेंट कमांडेंट। तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, जो एक ग्रुप ए सर्विस है, आईएएस के रैंक के इक्वल एक अच्छी जॉब आती है। तो इसके लिए कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेता हूँ, जो आप सभी को पता है, सरकार रिजल्ट की वेबसाइट। तो अगर हम उस वेबसाइट को खोलें तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि सीएपीएफ की वैकेंसी अभी स्टार्ट हुई है, ये सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2033। ठीक है, तो इसमें जो डेट एप्लीकेशन वो 26 यानी कल रात से स्टार्ट हो गई इसकी डेट, और 16/5 की डेट है इसमें, मतलब 16 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो, शाम की 6 बजे तक। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यूपीएससी का जो फॉर्म होता है वो शाम को 6 बजते ही उसकी वेबसाइट अपने आप बंद हो जाती है। ये मेरे साथ 2 से 3 बार हो चुका है, तो आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखें, ध्यान दें कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कुछ दिन पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना। जनरल की जो नॉर्मल फीस है वो 200 है, जनरल की थोड़ी फीस होती ही है। अगर फीमेल आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST हैं, तो आपकी फीस बिल्कुल नहीं है, आपकी फीस एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट डेट फीस पेमेंट की है 16/5, जिस दिन लास्ट डेट आप ऑनलाइन अप्लाई करना है उस दिन है। अप्लाई करने के तुरंत बाद इसकी फीस कटती है, देन इसका सेकंड पार्ट रजिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, एग्जाम डेट इसकी कभी है 6/8 को, मतलब 6 अगस्त को इसकी एग्जाम डेट है। एडमिट कार्ड एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले अप्लाई मिल जाता है आपको। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी इसमें अवेलेबल है 322 वैकेंसी अवेलेबल है। बीएसएफ में 86 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 55 वैकेंसी है, सीआईएसएफ में 91 है, आईटीबीपी में 60, एसएसबी में 30। एनएसजी में डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, क्योंकि एनएसजी इज एन आप कह सकते हो ना एक ब्लैकेट कमांडो होता है, तो वहां पे डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, हालांकि वो सीएपीएफ के अंदर ही आता है। ठीक है, ये पुलिस फोर्स होती है, आर्म्ड पुलिस फोर्स। आपकी एज लिमिट 20 से 25 साल होनी चाहिए। आपकी जितनी भी एज है तो उसको आपको 1/8/2023 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पढ़ के देख लेंगे किस तरह से आपको करना होता है। सपोज आपको माइनस करना है, एज कैलकुलेट करनी है आपको कि मेरी 11/6/2000 है या जो भी है, उसको अब इससे माइनस करेंगे, आपकी एग्जैक्ट डेट निकल आएगी। 20 से 25 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इट मीन्स आपकी बीएससी बीए कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आप पास हो बस 33% से अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, अगर आप बीएससी बीए के फाइनल ईयर में भी हो, देन यू कैन आल्सो अप्लाई। तो हाइट इसमें है, जो मेल है उनकी हाइट मांगी 165 सेंटीमीटर, नॉर्मली सबकी होती है। फीमेल की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। यहाँ पर चेस्ट की बात करेंगे तो जो मेल की चेस्ट के लिए हम थोड़ा जोर लगाएंगे। यहाँ पर जो मेल की जो चेस्ट है मिनिमम 81 है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करनी होती है। वो 5 सेंटीमीटर इसलिए एक्सपेंड करवाई जाती है, मतलब फुलाई जाती है चेस्ट, ताकि आपके लंग्स में कोई दिक्कत ना हो। 100 मीटर की जो रेस है वो 16 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है, और फीमेल के थोड़ा सा 2 सेकंड की छूट है, वो 18 सेकंड में कंप्लीट कर सकती है। 800 मीटर की जो दौड़ है उनको 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी पड़ती है, और वहीं पे फीमेल की अगर बात करें तो 1 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलता है। लॉन्ग जंप जो लंबी कूद होती है वो 3.5 मीटर की होती है मेल की, और लड़कियों की 3 मीटर। यहाँ पर जो शॉर्ट पुट होता है, जो हम हाथ से गोला फेंकते हैं, ये लगभग 7.5 किलो का होता है, लगभग अब मैं बोलूँ 7.25 किलो का होता है, ये 7.26 kg का। तो उसको फेंकना पड़ता है 4.5 मीटर दूर तक, 4.5 मीटर, और जो फीमेल का नहीं होता। तो अगर हम देखें कि शॉर्ट पुट क्या होता है, तो यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट पुट क्या होता है। यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लेते हैं कि शॉर्ट पुट होता क्या है ना, शॉर्ट पुट इन सीएपीएफ। तो वो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि जी शॉर्ट पुट ऐसा होता है, एक बॉल सी होगी आपके हाथ में, और देन आपको उसको फेंकना पड़ेगा। देखो ये एक हो रहा है एक बंदे का, तो यहाँ पर ये फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो ये ऐड आ रहा है, ऐड को भी हम स्किप कर देते हैं। क्या है, वीडियो बनाने को, ये देखिए, ये इस तरह से शॉर्ट पुट आपको फेंकना है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो लाइक दैट आपको शॉर्ट पुट ये 4.5 मीटर से दूर तक फेंकना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि शॉर्ट पुट का क्या होता है, किस चीज तरह की चीजें होती हैं। आगे हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है कि क्या क्या अप्लाई है। अब यहाँ पे हम इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं कि इसमें क्या सिलेबस एग्जैक्टली मांगा जाता है, और एलिजिबिलिटी तो आपको बता ही दी है मैंने।
ठीक है। जो जो चीज़ें मांगी जाती है पहले इसका एक OTR आता है इस टाइम पर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले हम उसको रजिस्टर करेंगे, देन उसमें कई सारी यूपीएससी की वैकेंसी खुल जाएंगी, फिर उसमें पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ होती है। तो हम फास्ट एंड फॉरवर्ड सिलेबस देख लेते हैं। ये एग्जाम सेंटर्स आपके दिए गए हैं बेसिकली, कि ये कौन कौन से एग्जाम सेंटर है, सारे के सारे ये एग्जाम सेंटर आपके, ठीक है। तो वो तो आप जो डालेंगे वहीं पे पहुंच जाएगा सेंटर आपका। बाकी हम देख लेते हैं कि सिलेबस इसका क्या है। नॉर्मल जैसे फॉर्म अप्लाई होता है उसी तरह से ये भी फॉर्म अप्लाई होगा। आपको बता दीजिए कि लॉन्ग जंप को आपको पूरा करने के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट को फेंकने के सपोज आपका एक बार 4.5 मीटर नहीं गया तो आपको दूसरा चांस मिलेगा, अगेन नहीं गया तो आपको फिर तीसरा चांस मिलेगा, बट 3 चांस लास्ट आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिया गया है, और सिलेबस से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये 3 फेज में होता है। इसके पहला एक प्री होगा, ठीक है, फिर इसका एक मेंस एग्जाम होता है, एंड देन इसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बहुत ईजी होता है, इतना हार्ड नहीं होता। और इसका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस्ड होता है कि किसकी मेरिट है। सपोज वैकेंसी केवल 322 बच्चे सेलेक्ट हो गए 400, तो उनको 322 लेना है, तो वो टॉप के 322 बच्चे लेंगे वो लोग, ठीक है। तो उसका जो सिलेबस है पेपर 1 जो होगा, ये देख लो आप, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सिलेबस है इसका पेपर 1 का, यहाँ तक अगर आप देखेंगे वर्ल्ड तक उसका ये सिलेबस है इसका, ठीक है। तो सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब जो मैथ्स का और रीजनिंग का होता है, जनरल साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आएगी जो नेशनल की, थोड़ी इंटरनेशनल की भी आएगी। आपको क्या करना है, इस डिट्टो सिलेबस को ही पढ़ना है, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। कोई भी एक परफेक्ट बुक आ गई, सपोज CAPF की बुक है तो उसको पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इस सिलेबस को देखो। NCERT पढ़ने का मन है NCERT पढ़ो, जो भी पढ़ना है वो पढ़ो, बट पढ़ना सिलेबस का है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पढ़ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर आपको देखना है तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप ज़्यादा पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटियन, इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ेंगे आप, पूरी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे इकोनॉमी बोला गया है, इकोनॉमिक्स नहीं बोला गया, तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, इकोनॉमी पढ़नी है, केवल इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है इसमें आपको। और अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको एक प्रीवियस ईयर देख लेने एक बार, साथ साथ प्रीवियस ईयर देखते चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो दूसरा स्टेज होता है उसमें आपका जनरल स्टडीज का ही होगा, जनरल स्टडीज के पेपर होंगे, ऐसे होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, 80 नंबर का होगा इसमें। तो इसमें क्या क्या होगा, ज़्यादातर ये ना डिस्क्रिप्टिव होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन में दे दिया गया आपको प्रेसीज होती है, प्रेसीज पता है प्रेसी क्या होती है, एक बुक टाइप की होती है। तो बुक में कुछ एक जैसे नोट्स टाइप की होता है ना, उसको हम प्रेसीज बोलते हैं। तो प्रेसीज राइटिंग करवाई जाती है, ये आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो इसके लिए आपको प्रेसीज राइटिंग करवाई जाती है यहाँ पर। कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्किल्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। प्रीवियस ईयर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीएस में, तो आपको ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, मतलब जो 1919 के बाद 1950 के बाद जो महात्मा गांधी आए थे, वहाँ से आपको पढ़ना, इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स क्या है, और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया क्या है, कि भैया इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, इसके लिए कौन कौन सी पुलिस फोर्स बनाई गई है, ये सब थोड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं क्योंकि ये आते हैं एग्जाम्स में। देन इसके बाद आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, बहुत हार्ड नहीं होता, और बस हो जाता है। आपको OMR शीट, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको जो ऑप्शन होगा उसको पूरी तरह से फिल करना है, और ये आपको बताएगा किस तरह से आपको जो बुकलेट होती है और जो आंसर कॉपी होती है उसको किस तरह से फिल करना है। OMR शीट टाइप का होता है ना, तो वो आपको फिल करना है, और अच्छे से फिल करना है क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। और ब्लैक बॉल पेन से हम इसको फिल करते हैं। बात करते हैं इसकी मेडिकल की, तो मेडिकल भी इतना कुछ हार्ड नहीं होता। यहाँ पर आप मेडिकल का अपना देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दे दिया गया कि हाइट भैया 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वुमेन के 157, और चेस्ट वुमेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और जो मैन है उसकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना किसी चीज़ के, बिना एक्सपेंड करे, और 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंड हो जानी चाहिए। 165 के अकॉर्डिंग 50 kg वेट होना चाहिए। इसमें प्लस माइनस 10% हो सकता है, मतलब 10% कम भी हो सकता है, यानी वैसे इसका वेट जो होता है 55 kg होता है, ठीक है, 55 kg। 55 kg में से अगर आप 10% कम कर लो तो आपको मिनिमम 50 kg होना चाहिए, और मैक्सिमम 60 से 62 kg तक हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता। तो ये आपको वेट रखना है, ठीक है। वेट कम थोड़ा ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं होती, हो जाता है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपका जो लेंस होगा वो आपका प्लस से -4 डायोप्टर तक का होता है, ठीक है। एज आपकी 18 से 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और जो चीज़ें हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप देखेंगे कि जो ईयर है, आपके नोज हैं, तो उसमें DNS का पॉइंट नहीं होना चाहिए। DNS मतलब जो नाक होती है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, वो चीज़ वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो ध्यान रखना है आपको,
है ना। आप एक कान थोड़े टेढ़े नहीं होने चाहिए, कान में ज़्यादा कीड़े नहीं होने चाहिए, दांत को आप साफ करवा लेंगे, नहीं है तो आप जो थोड़ी मिट्टी सी आती है ना उसे दांत साफ कर लो, दांत का पीलापन चला जाएगा। स्किन डिजीज नहीं होनी चाहिए, तो ये जनरल चीज़ें हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप मेडिकली अगर आप फिट है तो ईसीजी अपना थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा रनिंग करिएगा ताकि आपकी ईसीजी मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम ये देखो मैंने बता दिया आपका, आप इसके चार्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। अगर आपका 164 अगर आपकी हाइट सेंटीमीटर में है तो इतना इतना आपके एज के अकॉर्डिंग इतना वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एज लगभग 164 है तो आपकी 52 या 52 से लेके 63 के बीच में वेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपको और भी कुछ इसमें जानना हो कि बुक कौन सी पढ़नी है तो हम उसको एक नई वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाकी अगर आपको अप्लाई करना हो तो एक ASC करके आर्मी की वैकेंसी निकली है जो अग्निवीर की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई करिए, होप्स आपका सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद।